हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ भारत के द्वारा मदद करने पर अफगानियों ने भारत को दे दिया ऐसा इतिहास का बड़ा गिफ्ट के देखकर पाकिस्तानियों की जल गई। ये कौन सा गिफ्ट दे दिया वो यार उन्होंने वजाद? अबे मुझे नहीं पता कि ये कौन सा गिफ्ट दिया इन्होंने। हाँ ना यार, भाई साहब, भाई भारत ने तो हमारे खिलाफ अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब फिर अफगानियों ने क्या दिया है? चलो आखिर उनके पास क्या है ऐसा जो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट दे? हाँ ना यार, वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। पाकिस्तान पर भारत का प्रहार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से जो देश पहले ही करा रहा था, अब उस पर भारत ने एक और ऐसी चोट की है जिसने उसके होश उड़ा दिए हैं। पहले भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान में दूतावास खोलने की अनुमति देकर पूरी दुनिया को हैरान किया था, और अब तालिबान ने भारत को ऐसा तोहफा दिया है जिससे भारत एक झटके में मालामाल हो जाएगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक नई कूटनीतिक क्रांति की शुरुआत है। पाकिस्तान जो खुद को अफगानिस्तान का मालिक समझता था, अब उसी जमीन पर भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से जो इस्लामाबाद पहले ही हिल चुका था, अब यह नया कदम उसकी नींद उड़ा देने के लिए काफी है। यह हमला न तो सरहद पर हुआ और न किसी मिसाइल से, बल्कि यह भारत की नीति और बुद्धिमत्ता का ऐसा वार है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को हिला दिया है। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पाकिस्तान के लंबे समय से पल रहे अफगानिस्तान वाले सपने को चकनाचूर कर दिया है। काबुल में दूतावास खोलना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि तालिबान को दी गई सबसे बड़ी राजनीतिक मान्यता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान हमेशा उसका वफादार रहेगा, लेकिन भारत की नीति ने पूरा खेल बदल दिया। भारत ने तालिबान के सामने विश्वास का हाथ बढ़ाया, और तालिबान ने भी उसके जवाब में ऐसा कदम उठाया जिसने रावलपिंडी और बीजिंग दोनों को हिलाकर रख दिया। तालिबान ने भारत के लिए जो रिटर्न गिफ्ट दिया है, उसकी कीमत शब्दों में नहीं आंकी जा सकती। यह तोहफा है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का। यह वही सपना है जो अगर पूरा हो गया तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सदा के लिए मजबूत हो जाएगी और भारत आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। यही वो वजह है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। भारत ने अपने सबसे मुश्किल विरोधियों के बीच ऐसा पुल बना दिया है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। अब दुनिया यह देखकर हैरान है कि तालिबान, जो पाकिस्तान का पालतू समझा जाता था, वही भारत के साथ मिलकर भविष्य की ऊर्जा पाइपलाइन को आगे बढ़ा रहा है। ये वही पाइपलाइन है जो अफगानिस्तान की रेत से गुजरते हुए सीधे भारत की धरती तक गैस पहुंचाएगी। भारत का कूटनीतिक खेल यहीं खत्म नहीं होता। मंगलवार को भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को बढ़ाकर उसे पूर्ण दूतावास का दर्जा दे दिया। यह कदम जितना सादा दिखता है उतना ही गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि यह भारत का वो ऐलान है कि अब अफगानिस्तान का भविष्य पाकिस्तान की दया पर नहीं, बल्कि भारत की साझेदारी पर चलेगा। जब तालिबान ने काबुल में भारत के दूतावास खुलने की खबर सुनी, तो उसने भी भारत को अपनी तरफ से एक बड़ा संदेश भेजा। तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुद तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंच गए। अब यह कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि बरादर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक समझौता किया था। उनका खुद इस प्रोजेक्ट का जायजा लेना इस बात का संकेत था कि तालिबान अब भारत पर भरोसा करने को तैयार है और पाकिस्तान से अपनी दूरी बना रहा है। मुल्ला बरादर का वहां जाना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि एक गारंटी थी। ये गारंटी थी भारत के लिए और धमकी थी पाकिस्तान के लिए। बरादर के दौरे ने यह साफ कर दिया कि अब अफगानिस्तान का भविष्य रावलपिंडी की कठपुतली नीति से नहीं, बल्कि नई दिल्ली की साझेदारी से तय होगा। तालिबान ने यह दिखा दिया कि वह अब आतंक का अड्डा नहीं, बल्कि व्यापार और विकास का रास्ता बनना चाहता है, और इस नए रास्ते पर उसका सबसे बड़ा साथी भारत होगा। यह कदम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस तालिबान को उसने पाला पोसा, वही तालिबान उसकी आंखों में आंख डालकर कह रहा है कि उसका असली भरोसेमंद साथी भारत है। तालिबान का यह रुख पाकिस्तान की पूरी अफगान नीति पर सीधा प्रहार है। यह वही पाकिस्तान है जो दशकों से अफगानिस्तान को रणनीतिक गहराई के नाम पर अपने नियंत्रण में रखने का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसकी यह गहराई एक खाई बन गई है। अब बात करते हैं उस तापी गैस पाइपलाइन की जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 देशों के नामों का यह मिश्रण है। यह प्रोजेक्ट केवल एक पाइपलाइन नहीं, बल्कि एशिया की ऊर्जा नीति को बदल देने वाला सपना है। तुर्कमेनिस्तान, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े गैस भंडार पर बैठा है, वहीं से यह पाइपलाइन शुरू होगी और लगभग 1800 किलोमीटर चलकर भारत के पंजाब के फाजिल्का तक पहुंचेगी। यह पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते होकर भारत तक गैस पहुंचाएगी।
जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो हर साल करीब 33 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भारत को मिलेगी। इतनी गैस से भारत के बिजली घर, कारखाने और सीएनजी सिस्टम सभी को सस्ती ऊर्जा मिल सकेगी। लेकिन यह प्रोजेक्ट लंबे समय से ठप पड़ा था क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिरता थी और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को अपने राजनीतिक फायदे के लिए रोकता छेड़ता रहता था। अब तालिबान ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। अफगान न्यूज चैनल टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान ने सिर्फ घोषणा नहीं की बल्कि जमीन पर काम शुरू भी कर दिया है। अफगानिस्तान की धरती पर 14 किलोमीटर पाइपलाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है और अगले 70 किलोमीटर के लिए जमीन तैयार है। तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन के उपकरण भी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि तालिबान अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति खुद कह चुके हैं कि तापी उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। वहीं तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने यह कहते हुए सबको हैरान कर दिया कि यह केवल पाइपलाइन नहीं बल्कि भरोसे का पुल है। उनका मतलब साफ था कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत अब एक नई साझेदारी के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान इस नए समीकरण से बाहर हो चुका है। अब सवाल यह है कि इस तापी गैस पाइपलाइन से भारत को आखिर इतना बड़ा फायदा कैसे होगा। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ज्यादातर खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। वहां से गैस और तेल समंदर के रास्ते आते हैं, जिससे खर्च भी ज्यादा होता है और सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है। पाकिस्तान और चीन कभी भी इन समुद्री रास्तों पर दबाव बनाकर भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन तापी प्रोजेक्ट से भारत को जमीन के रास्ते सीधी गैस मिलेगी, जो न केवल सस्ती होगी बल्कि लगातार आती भी रहेगी। जब यह पाइपलाइन चालू होगी तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत होंगी। इस गैस से देश के बिजली घर 24 घंटे चलेंगे, फैक्ट्रियां तेजी से काम करेंगी और घरेलू गैस की कीमतें भी कम होंगी। जब ऊर्जा सस्ती होगी तो उत्पादन भी सस्ता होगा और भारत के बने सामान दुनिया के बाजारों में चीन से सस्ते पड़ेंगे। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत $5 ट्रिलियन से आगे बढ़कर $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकेगा। अब सोचिए, जो देश अब तक दूसरों पर निर्भर था वह अब अपने दुश्मनों के ही रास्ते से खुद को ताकतवर बना ले। यही भारत की असली कूटनीतिक जीत है और ये सब मुमकिन हुआ तालिबान के उस भरोसे की वजह से जो उसने भारत पर जताया है। और यार तालिबान ने साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं रहेगा बल्कि व्यापार का पुल बनेगा और भारत उसका सबसे अहम साथी होगा। भारत ने तालिबान को वो सम्मान दिया जो पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया। देखा, यही तो मेन बात है। भारत ने अफगानिस्तान को वो दिया जो हमने ना दिया भाई साहब। और अफगानिस्तान ने गिफ्ट कितना बड़ा दे दिया भाई। अफगानिस्तान कहता है ले जाओ गैस जितनी लेके जा सकते हो भाई साहब। यहाँ से मैं डायरेक्ट पाइपलाइन निकाल के ला रहा हूँ आपकी तरफ, जितनी गैस यूज करनी है करो। जज के झंझट खत्म, सीधा पेपो के पेप अब भारत में आ रहे हैं। 15-20 किलोमीटर उन्होंने लाइन बिछा दी है और कम से कम 70-80 किलोमीटर पे उन्होंने लाइन बिछाना शुरू कर दिया और काम भी शुरू कर दिया। भारत के काम, मुझे तो इतना भी सुनने में है, भारत के इंजीनियर्स पहुंच चुके हैं, भारत के उधर वर्कर्स इस टाइम पहुंच चुके हैं, वो भी पाइपलाइन बिछाने में मदद कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो पाइपलाइन फिट हो और भाई भारत तक वो पहुंचे। देख यार कितना बड़ा प्रोजेक्ट भाई है। भारत ने काम किया अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद की, वहां पे अपना एयरबेस भाई सब बना के दिया, वहां पर अपनी एम्बेसी खोल दी। अफगानियों ने कहा जब भारत हमारे साथ इतना कर रहा है तो एक गिफ्ट तो देना बनता है। और अफगानिस्तान ने जो गिफ्ट दिया है हम चीन पाकिस्तान के लिए, तो मैं कहता हूं कि भाई सब ये सदमा है, सदमा। हम पाकिस्तानियों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अफगानिस्तान गिफ्ट देगा, लेकिन उसने भाई साहब इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत को दे दिया। यार अफगानिस्तान में इतनी बड़ी गैस है वो, ये भाई चीज तो हमें पता ही देखो नहीं थी भाई साहब, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। यार देखो भाई, भारत पहले भी बाहर से ला रहा था, भारत को जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कहते हैं दोस्ती का अदा कर। बिल्कुल, और उन्होंने अदा कर दिया। गद्दारी नहीं, हाँ गद्दारी नहीं। उन्होंने बोला कि मोदी जी हमारी इतनी जो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हम भी कुछ देना, और उन्होंने हाथ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है भाई। वही तो, इस गिफ्ट की मोदी जी की हेल्प के आगे कोई औकात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने दिल से ये गिफ्ट दिया। तो जो दिल से गिफ्ट देता है वो समझो सबसे बड़ा गिफ्ट। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो अफगानिस्तान ने इतना बड़ा दे डाला है भारत को गिफ्ट? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।